दोस्तों आज हम शुरू करेंगे अपनी क्लास नंबर 3। सबसे पहले हमने इसके 3 क्वेश्चन सोल्व करे थे और शुरू में इंट्रोडक्शन लिया था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि HCF दो संख्या है 306 और 657, इनका HCF दिया है 9, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम 306 और 367 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में। वो फॉर्मूला होता है तुम्हारा एलसीएम पहली संख्या क्या दे रखी है इसमें, तो पहली संख्या बराबर की पहली संख्या क्या दी इनने, दे दी 306। दूसरी संख्या क्या दी इनने, दूसरी संख्या दूसरी संख्या दे दी अब 657। और एलसीएम बराबर क्या दिया, एलसीएम दिया नहीं तो एचसीएफ क्या दिया इन दो संख्या का, एचसीएफ बराबर दे दिया, एचसीएफ बराबर दे दिया 9। और एलसीएम बराबर के एलसीएम पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र सूत्र क्या होता है इसका, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो धरो वैल्यू पुट करो इसमें। पहली संख्या क्या दे रखी, पहली संख्या क्या क्या 306 गुना दूसरी संख्या क्या दे रखी, दूसरी संख्या दे रखी 657। दूसरी संख्या 657 गुना 657 बराबर, और एफ कितना दे रखा, एलसीएफ एलसीएफ दे रखा हमारा 9 गुना एलसीएम निकालना है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा 9। करो डिवाइड, 9 सत्तो 9 एकम 9 9 दिन 18 9 तिया 7 9 चौक 9 तिया 27, 3 बार यो कट गया और कितना बचा 3, तो 9 चौक 36। तो 6 5 7 गुना 34 बराबर क्या हो गया तुम्हारा एलसीएम। करो गुना 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 का क्या आ जाएगा तुम्हारा 28 का 8 का, 7 चौक 28, 28 का 8 का, और तुम्हारा 4 पंजे 20, 20 20 और 2 हो गए तुम्हारे 22, 20 और 2 22, 20 और 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28, 28 का 8 का, 7 7 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 22 का 2 का, और 4 एकम 4 4 दूनी 6 चौक 24, 24 और 2 26, 26 और फिर गुना का निशान, 3 सत्ते 21 का 1 का, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7 का, और 3 चिक 18, 18 एक 19, जोड़ दो 8 का 8, 3 6 और 7 13 का 3 का, 9 तो 11, 11 एक 12 का 2 का, और 22। तो इसका क्या आ गया तुम्हारा 22 33 और 8। तो इसका आंसर क्या आ गया तुम्हारा एलसीएम बराबर, तो हमने गुणा कर ली। तो एलसीएम बराबर क्या आ गया तुम्हारा, तो एलसीएम बराबर क्या आ गया, एलसीएम बराबर 22 33 38। तो ये तुम्हारा हो गया। इसमें क्या करा, यदि एचसीएफ इन दो संख्याओं का एचसीएफ जो है इसके बराबर है, एचसीएफ 225 और 60 का एचसीएफ 225 गुना 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात की। तो हमें इस सवाल में करना, इनने खुद ही दिया तो इसके एचसीएफ हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल के इसके बराबर रख देंगे, तो हमें इससे x का मान निकलेगा। चलो तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा इनका एचसीएफ निकाल देंगे। तो 225 और 60 का एचसीएफ कैसे निकलेंगे, भाग विधि हमने सिखाई थी इससे नेक्स्ट वीडियो में पहले, ठीक है। जिसने ना पढ़ी हो वो जाकर देख ले प्ले लिस्ट में। तो इसके एचसीएफ कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। 225
क्या बार पहाड़ा पड़ा 36 18 3 बार मारनी चलेगी। जीरो की जीरो, 36 18, बचे कितना 5। यहाँ से ले लिया हासिल, यहाँ हो गया हासिल, यहाँ से 12 में से 2 गए, कितने बचे 4। अब इससे इससे भाग देंगे। अब 45 ही कम, 45 बचा कितना तुम्हारा 15। अब इस 15 से इसे भाग देंगे। 45, 15 की 15 थी, 45। जो इसे पूरा पूरा कर दो क्या हो गया हमारा एच सी एफ। एच सी एफ बराबर क्या आ गया हमारा एच सी एफ, कितना आ गया 15। तो एच सी एफ बराबर 15 आ गया, ठीक है ना। अब एच सी एफ 15 आ गया, तो अब इसमें हम धर लेंगे इसे। चलो एच सी एफ बराबर 15 आ गया, तो क्या करना हमें एक्स का मान निकालने के लिए। एच सी एफ 50 और 60 कैसे कितना 15। सीधा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो क्या दिया हमें एच सी एफ बराबर, दिया क्या था इनने एच सी एफ 225 और 60 का बराबर किसके दिया इनने 225 वरना 50 माइनस वरना एक्स। तो एच सी एफ धर देंगे, कितना आ गया हमारा एच सी एफ कितना था 15। 15 बराबर कितना क्या आ गया 225 गुना 5 माइनस 10 एक्स। चलो तो उसे इधर उठा लाएंगे, उसे पहले साइड ले जाएंगे। 10 एक्स इधर आ गया, 225 गुना 225 गुना 5 प्लस -15 -15, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करा इसमें 10 एक्स निकल लिया है, या तो इसकी गुना होता है, हमने सीधा 15 कॉमन ले लिया इसमें से। 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया 225 -3। 3 घटा दो इसमें से, 5 3 घटाओ कितना आ गया 3 में से 5 में से 3 गए, बचे 2 2 2 2 आ गया तुम्हारा। फिर गुना करो इससे, 5 दूनी, फिर 10 एक्स हमारा चली रहा। 5 दूनी 10, 10 की जीरो, 5 दूनी 10 है 11, 5 दूनी 10 है 11, एक्स बराबर 11 11 बटे 10। जीरो से 10 से जीरो कट गया, एक से काट के एक्स बराबर 11 11, ये हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसका कंप्लीट आंसर। तो अब स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, यदि एच सी एफ 120 और 250 का एच सी एफ है 15, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया, दिया क्या है, पहली संख्या क्या दी, पहली क्या 120, दूसरी संख्या कितनी दी 225 और एच सी एफ बराबर कितना दे दिया 15। तो एलसीएम बराबर क्या हमसे पूछ रहा है, इसमें एलसीएम पूछ रहा है, तो हमें सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है हमारी 120 गुना दूसरी संख्या क्या 225। पहली संख्या क्या 120, दूसरी संख्या 125 बराबर एच सी एफ कितना हमारा, कितना दिया एच सी एफ 15 और एलसीएम हमें निकालना। तो करो गुना 15 अट्ठे 15 से कट गया 15 अट्ठे 120 गुना 225 करो गुना एलसीएम बराबर क्या है तुम्हारा एलसीएम
18 पंजे, 8 पंजे 40 की जीरो, 8 दूनी 16 और 4 20 की जीरो, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। तो एलसीएम कितना आ गया तुम्हारा? 1800 हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है ना। अब करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलो तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, व्यक्त कीजिए कि 3 गुना 12 गुना 101 प्लस 4 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। सपोज करो जैसा हमने जिस संख्या के भी हम दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होगी? भाज्य संख्या। जिस संख्या के दो से कम फैक्टर होंगे वो होगी अभाज्य संख्या। चलो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकें? 2 गुना 2 गुना 2। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 2 गुना 2। तो इसके फैक्टर कितने? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 में लिख सके। ये तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है ना। तो इसे 2 गुना 2, तो इसके फैक्टर कितने? 2 से भी कट रहा है। और ये कितने, या फिर हम लिख सके इसे 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? ये संख्या कितनी, इसका 8 के फैक्टर क्या हो गया? 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा और 8 से भी कट रहा। तो इसके फैक्टर क्या है? 1 2 3 4, 4 फैक्टर है इसके। तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। इसके बाद 4 4 से कट रहा, तो ये क्या है? एक संख्या भाज्य संख्या। अब जो अभाज्य संख्या होगी, सपोज करो जैसे 7 है, 7 सिर्फ 7 से और 1 से कटेगा। तो वे संख्या जो अपना आप से और केवल 1 से कटे, जिनके दो भाग जो जिनके दो फैक्टर हो कुल, तो वे क्या होती है? अभाज्य संख्या। ठीक है ना। चलो अब हम इसे इसको सोल्व करते हैं। 3 गुना 12 गुना 101 प्लस 4। तो इसमें क्या कॉमन लग रहा है? हमने 4 कॉमन ले लिया। तो इसमें 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, कितना होगा? 3 गुना 4 × 12 गुना 101 प्लस 1। ठीक है। चलो 4 हमने ले लिया इधर, 4 रखिए, नहीं 3 × 9 गुना 101 प्लस 1। 9 या कम 9, 0 की 0, 9 या कम 9 प्लस 1। तो कितना आ गया? 9 और 1, 9, 9 या कम 9 और 1 10, 10 की 0 और तुम्हारा ये हो गया 1000। 909, तो ये कितना गया? 910, 910। तो 9 गुना, इसके तो कई फैक्टर है। 4 से भी कट रहा, 110 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? तो इसके फैक्टर कई ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए क्या है यह एक भाज्य संख्या है। दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, 4 भी इसका फैक्टर है, 10 भी। तो इस पूरी संख्या को किस में लिखे? 4 में लिख देंगे, 10 में लिख देंगे। अगर जो इसका कोई प्राइम फैक्टर हो तो सिर्फ क्या लिखा जाता? इस सारी संख्या का योग और सिर्फ 1। ठीक है। चलो समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 अपना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या? 18 और 17, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही 18 और 117, 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो तो सबसे पहले हम क्या कर ले, 18 और 17 का एलसीएम किसके बराबर दिया? 18 - 100 के रूप में दर्शाया गया है। तो सबसे शुरू में हमारा संख्या क्या दी गई है? 18 और 117। ठीक है। तो हम इसका एलसीएम कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख दें, हमें पहली संख्या क्या दी है? हमें पहली संख्या
बराबर हमारी 18। दूसरी संख्या बराबर कितना दे दिया, 117। और HCF बराबर क्या दिया हमारा, 18m-117 दिया। तो हम HCF कर लेंगे और LCM दिखाएंगे इसके ऊपर। तो हमने इसका क्या करना है, हमें 18 और 117 का HCM कैसे कर लेंगे। तो HCM करने के लिए हम भाग विधि से निकल लेंगे। तो HCF कैसे निकल लेंगे हम 118 और 17 का, 18 117 डिवाइड। तो पढ़ा 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 85, 18 छिकम 96। तो 18 का हम एलसीएम निकल लेंगे। तो चलो भाग दो इसे, पढ़ो 18 का पढ़ा। कितनी बार पढ़ा जाए 18 का पढ़ा, जो 117 के आसपास हम चले जाएं। एचसीएम इसने दिया होगा शायद, एक मिनट देखने के बाद दिया शायद एलसीएम में दर्शाया गया है। चलो ठीक है, तो हम इसका एलसीएम कर लेंगे। देखो 18, 18 से कितनी बार पढ़ा पड़े, 18 का 18, 18 छिका 108, 18, 18 का 18, 18 36, 18 36, 18 8 छिंग 48 का 8 का, और 8 ही 6 कम 6, 6 4 10, 108 बचा कितना, यहाँ से ले लिया 80, यहाँ से ले लिया 17, 17 में 60 गए, बचे 9, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 9, और 9 से भाग दिया तुमने 18 को। तो 9 दूनी 18 और 18 18, तो इसका क्या आ गया तुम्हारा HCF बराबर आ गया 9। HCF आ गया तुम्हारा 9। तो हम सीधा फॉर्मूला का यूज करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM लगा फॉर्मूला। पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या क्या थी, 18 गुना 117 बराबर HCF कितना है 9, LCM हमें ज्ञात करना है। तो 9 से 9 दूनी 18 गुना 117 बराबर LCM 9 गुना करो 7 दूनी 14 का 4 का, ये तुम्हारा आ जाएगा 234, 234 आ जाएगा गुना करके। LCM बराबर, क्योंकि 17 दूनी 34 हो ना, तो ये 134 होता है। LCM बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या करा हमने सवाल में, ये दिया था हमें 18, तो हमने पहली संख्या बराबर 18, दूसरी संख्या बराबर 17। तो HCF जो था, HCF हमने इसके भाग में निकाले 18 17। HCF निकालने के बाद फिर हमने फॉर्मूले में रख दिया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 118। तो इसमें सोल्व करके हमारा 234 LCM आ गया। तो हम चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक को 0 पर समाप्त हो सकता है। अब सबसे पहले तो हम ये बता दें कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है ना, नेचुरल। तो इसमें n बराबर क्या होना चाहिए, तो प्राकृतिक संख्या होती है n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या आ जाएगी। 1 2 3 4 जो पूर्ण संख्या, पूरी संख्या जीरो को छोड़ के सारी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो हम 6 की पावर कोई भी रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो जीरो नहीं मिलेगा जब तक कि हम 6 की पावर जीरो नहीं रखेंगे। तो गुना करके देख लो, 6 छंग 36, 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 इकाई अंक 6 की गुना 6 में करेगा, हमेशा इकाई अंक 6 मिलेगा। तो जीरो प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसमें करके दिखाएंगे हम। नेचुरल संख्या क्या देखिए हमने, तो क्या रखे बराबर रखने पर क्या मिलेगा 6, n बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा 36, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा 30, इकाई अंक डॉट 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 बराबर कि n पर भी इकाई अंक क्या मिलेगा 6 मिलेगा, इकाई अंक
6 प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्राप्त होगा, तो इसलिए इकाई अंक, इसलिए इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 10। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 और 7 गुना 6 और 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना क्यों है। चलो, सबसे पहले तो मैंने एक चीज बताई थी, भाज्य संख्या हमेशा वही होती है जिनके फैक्टर 2 से अधिक हो, अपना आप से और किसी और से करते हुए भाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे पहले हम इसे लेके चलेंगे, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो इसमें 13 कॉमन, हमने 13 ले लिया कॉमन बाहर। 7 गुना 11 और +1, 13, 11×7 = 77 +1, तो 13 गुना कितना हो गया? 78। तो 78 को क्या 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 लिख सकते हैं? 13 हम 13, 13 13 3 39, 13 13 5 13 6 78। तो 13 गुना 13 गुना 6, तो 13 गुना 13 गुना से क्या लिख सकें हम? 2 गुना 3। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? 13 13 3 2 3। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 13 भी इसका फैक्टर हो गया। संख्या जो आओगी बन के वो 13 से भी कट रही है, वो संख्या 13 से भी कट रही है, वो संख्या 2 से भी कट रही है। तो इस जो टोटल संख्या होगी इसके कितने फैक्टर हो गए? इसके 1 2 3, 1 2 3 4 और एक 1 भी इसका फैक्टर होगा। तो इस संख्या के फैक्टर, एक संख्या के फैक्टर 3 4 5 आ गए, तो क्या होगी? संख्या भाज्य होगी। अब इसे दूसरे को चेक करेंगे इसी तरीके से। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 +5। 5 ले लिया सब में से कॉमन, 5 ले लिया कॉमन, कितनी बची हो? 5 ले लिया कॉमन, तो कितना? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, एक की गुना करो ना करो बात है, +1, ये हो गया 5। अब इन सब की गुना करेंगे तो कितना होगा? इन सब की गुना करने के बाद, जब इन सब की गुना करेंगे, इन सब की गुना करने के बाद कितना आएगा? इन सब की गुना करने के बाद आता है तुम्हारा, इन सब की गुना करेंगे तो 1008। 1008 +1, 5 गुना 1, 8 और 1 9 गुना 1। किसी भी संख्या के दो दो फैक्टर होंगे, तो इस संख्या के कितने फैक्टर? एक तो 5 हो गए, एक होगा 1 3, तो एक फैक्टर संख्या कितने हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो 1 1 तो टोटल सब में रहता है, तो 1 2 तो एक संख्या के किसी भी संख्या के फैक्टर अगर 2 से अधिक फैक्टर हो, क्या होगी? भाज्य संख्या। तो क्या है आता है? दोनों दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए संख्या
भाज्य होगी। चलो, तो आज के लिए यहाँ तक ही, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे अगर आगे के सवाल कंटिन्यू करेंगे 10 से बाद में।